नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल पावर स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बैटरी और इन्वर्टर के बारे में। जैसे कि अगर आपको अपने घर के लिए बैटरी और इन्वर्टर लेना है तो वो कौन सी आपको बैटरी और इन्वर्टर लेना चाहिए, उस बैटरी और इन्वर्टर में कौन कौन से फीचर होने चाहिए और आपको अपने घर के अंदर कौन कौन से डिवाइस चलाना है, तो इसके लिए आपको कौन सी बैटरी और इन्वर्टर लेना है, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आपको अपने गोदाम के लिए बैटरी और इन्वर्टर लेनी है तो उसके लिए कौन सी बैटरी और इन्वर्टर लेनी है, तो आज आपको इसके बारे में आपको पूरी जानकारी आपको जानने को मिलेगी बैटरी और इन्वर्टर के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल कलर का आपको बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में एक घंटी का आइकन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा कि जब भी मैं इस टेक्निकल पावर स्टडी चैनल के अंदर जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो तुरंत आपके पास आ जाएगा। हूं अनिल पवार। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं बैटरी और इन्वर्टर के बारे में। तो जैसे कि अगर आपको अपने घर के लिए बैटरी और इन्वर्टर लेना है तो वो कितना AH की बैटरी लेनी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको कौन कौन से उपकरण चलाने, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको 3 बल्ब आपको चलाने हैं अपने घर के अंदर, ठीक है, एक ट्यूबलाइट चलानी है, 3 फैन चलाने हैं, एक फ्रिज चलाना है, तो इसके लिए आपको कौन सी बैटरी लेनी चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। जिसके लिए जैसे कि अगर आपको इतने उपकरण चलाने हैं तो आपको 150 AH की बैटरी आप ले सकते हैं और आप जैसे कि के साथ आप इन्वर्टर ले सकते हैं। इसका जो वोट होता है वो होता है 756 वोट का होता है। ठीक है दोस्तों, आप अपनी गोदाम के लिए बैटरी और इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी बैटरी और इन्वर्टर लेना चाहिए और उस बैटरी और इन्वर्टर में कौन से फीचर होने चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने गोदाम में 900 वाट तक एनर्जी को यूज़ करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए कि आप 3 बल्ब जलाते हैं, एक ट्यूबलाइट जलाते हैं और बाकी जो नॉर्मल कंप्यूटर हो गया वो आप अपने गोदाम में चलाते हैं, तो उसके लिए आप 200 AH की बैटरी आप आसानी से ले सकते हैं या 220 AH की बैटरी आप आसानी से ले सकते हैं। और जो कि इन्वर्टर आप ले सकते हैं 750 वाट का जो कि सप्लाई देता है वो आप आसानी से ले सकता है इन्वर्टर। क्योंकि इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर बैटरी को पावर देता है और बैटरी से पावर लेता है, फिर आउटपुट में आपको कन्वर्ट करके उसको देता है। ठीक है दोस्तों, उस एनर्जी को आउटपुट के रूप में कन्वर्ट करके देता है। को एक वीडियो के माध्यम से किस तरीके से आपको बैटरी और इन्वर्टर को किस तरीके से, पहले हम बात करते हैं इन्वर्टर के बारे में। तो इन्वर्टर के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर ये पहले है नॉर्मल मोड, ये बाईपास मोड। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके घर के अंदर जो कि ऐसी सप्लाई नहीं आ रही है तब आपको नॉर्मल मोड में कर सकते हो। अगर आपके घर के अंदर जो ऐसी सप्लाई आ रही है, आपको डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर रखे हो तो आप बाईपास मोड में कनेक्ट कर सकते हो। इसका काफ़ी अच्छा ही फ़ायदा अच्छा है, इस तरीके से कर सकते हो। और नेक्स्ट देख सकते हो यहाँ पर MCB का मतलब ये है कि कई बार आपके घर के अंदर जो भी लाइट आती है तो कई बार क्या होता है, जो वायर है वो शॉर्ट हो जाता है। तो शॉर्ट होने का से आपको इस इन्वर्टर को बचाना है, तो यानी कि तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगा, तो जिससे कि आपकी जो इन्वर्टर है वो काफ़ी सेफ रह जाएगी। तो नेक्स्ट आपको दिखाई देगा यहाँ पर ये वाला, तो ये है आउटपुट। यानी कि आउटपुट का मतलब ये है कि जब भी आप अपने घर के अंदर जो फ़ैन हो गया, टीवी हो गया, तरह तरह की जो भी डिवाइस है, आप इसके माध्यम से आप कनेक्ट कर सकते हो। ये आउटपुट है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इको और UPS मोड। इको मोड का मतलब ये है कि जो घर के अंदर, आपके घर के अंदर जो सप्लाई आ रही है तो वो सप्लाई कई बार चली जाती है, यानी कि कट हो जाती है, तो वो जो बैटरी है, जो इन्वर्टर के माध्यम से आपकी जो कनेक्ट हो रखी है बैटरी, वो इको मोड में कर रखे हो आपने, तो वो कुछ समय के बाद में रुक करके बिजली आती है। अब अगर आप यहाँ पर UPS मोड में कर देते हो आप। UPS मोड का मतलब ये है कि जैसे कि आपके घर के अंदर लैपटॉप चला रहे हो, आप कंप्यूटर चला रखे हो या जो भी आप डिवाइस कनेक्ट कर रखे हो, वो कंटिन्यूसली आप जिसको रोकना भी नहीं चाहते हो, आप जो सप्लाई है उसको रोकना नहीं चाहते हो, तो वो आसानी से UPS मोड में आप कर सकते हो। यानी कि कंटिन्यूसली आपको सप्लाई करनी है तो आप आसानी से इस तरीके से UPS मोड में सिलेक्ट करने के बाद में आप आसानी से उस जो भी डिवाइस आप कनेक्ट कर रखे हो वो सुचारू रूप से, यानी कि कंटिन्यूसली लाइट आती रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर T दिखाई दे रहा है आपको, F दिखाई दे रहा है और S दिखाई दे रहा है। टेबुलर और F का मतलब होता है फ्लैट प्लेट और इसका मतलब है कॉमन। यानी कि जो भी आपकी जो बैटरी है, टेबुलर है या फ्लैट प्लेट है या जो कॉमन है, तो आप उस पर सेट करने के बाद में आप उसको कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपकी जो बैटरी है, उसकी जो बैटरी की जो लाइफ आपको बढ़ानी है, आप उसको सेट करके जो आपकी जो बैटरी है वो वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, यानी कि उसको सेट कर देना है। इस तरीके से आपको सेट कर देना है। तो सेट करने से जो आपकी जो बैटरी है वो उसकी लाइफ है वो ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर ये 2 वायर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पहला है नेगेटिव वायर और नेक्स्ट है पॉजिटिव वायर, यानी कि रेड कलर का आपको पॉजिटिव दिखाई देगा और नेगेटिव आपको ब्लैक कलर में दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपको डायरेक्ट आपको सप्लाई देनी है आपकी बैटरी को,
यानी कि पहले तो क्या करना आता है कि जैसे कि आप जो बैटरी लगा रखे हो उस बैटरी को चार्ज भी करना होता है। तो चार्ज करने के लिए आपको पॉजिटिव वायर से यहाँ पर कनेक्ट करना होगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो और नेगेटिव वायर से आपको कनेक्ट करना होगा, जिससे कि आप आसानी से उस बैटरी को सप्लाई दे सकते हो। सप्लाई देने के बाद में उस बैटरी को आप जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, तो आप आसानी से जो भी फ़ैन में यूज़ करना चाहते हो या पंखा लगाना चाहते हो या जो भी आप डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो ये है वाटर इंडिकेटर। तो कई बार क्या होता है कि जो भी आपकी जो बैटरी है उस बैटरी के अंदर पानी डालना होता है, तो वो इंडिकेटर आप लगाना चाहते हो अलग से वो लगा सकते हो। यानी कि उस पानी यानी कि जो बैटरी है उसमें कितना पानी डालना है वो आप आसानी से इंडिकेटर के माध्यम से आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो सप्लाई। अगर आपको इस इन्वर्टर को आपको इनपुट मोड यानी कि 230-50 हर्ट्ज़ की जो सप्लाई देना चाहते हो इस इन्वर्टर को आप आसानी से दे सकते हो इस इनपुट वायर के माध्यम से। अब आपको इसका फ्रंट व्यू आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको इसका फ्रंट व्यू दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा। जब आप इसको सप्लाई दे रहे हो, ऐसे सप्लाई दे रहे हो, तो अल्टरनेटिव करंट आप इसको सप्लाई दे रहे हो, तो आप यहाँ पर इस तरीके से इसका जो बटन यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिखाई देगा, जिससे कि आपकी जो बैटरी है चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगी। यानी कि बैटरी कितनी डिस्चार्ज है और कितनी चार्ज है वो आप आसानी से उसको ऐसी सप्लाई देने के बाद में आप आसानी से देख सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो कैपेसिटी यानी कि 150 वॉट की जो सप्लाई पे है, आप सप्लाई तरह के जो भी डिवाइस आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। आपको मिलेगा 900 VA, जो कि इस इन्वर्टर का नाम है ल्यूमिनस जियोलो 1112 वोल्ट का। और मैं आपको बता देता हूँ जो कि कितने डिवाइस आप इसको कनेक्ट करवा सकते हो। तो जैसे कि आपको आपके घर के अंदर जो भी 3 फैन है, आप 3 फैन इसको कनेक्ट करो इस इन्वर्टर के माध्यम से कनेक्ट करवा सकते हो, और 3 बल्ब कनेक्ट करवा सकते हो, और एक फ्रिज कनेक्ट करवा सकते हो या गीज़र कनेक्ट करवा सकते हो, और 3 बल्ब कनेक्ट करवा सकते हो, और 1 या 2 ट्यूबलाइट कनेक्ट करवा सकते हो। आसानी से आप इस इन्वर्टर के माध्यम से कनेक्ट करवा सकते हो। अब हम बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप बैटरी के देख सकते हो यहाँ पर। तो बैटरी आपको मिलेगी, अगर आप लेना चाहते हो तो उसको 200 AH की बैटरी को कनेक्ट करना चाहते हो तो आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको 120 AH की बैटरी को के साथ आपको इन्वर्टर के साथ आपको कनेक्ट करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 150 AH टोल टेबुलर, ठीक है, इस बैटरी का नाम है, और ये ल्यूमिनस कंपनी का है। और अब देखिए यहाँ पर इसका जो फ्रंट ऊपर की तरफ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से आपको बताया था मैंने, एक वायर आपको पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये एक यहाँ पर आप देख रहे हो ब्लैक का मतलब यानी कि नेगेटिव वायर से आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको मिल रहे हैं इस तरीके से, जो इसको आपको खोलना है, खोलने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो इनको अंदर की तरफ आपको लगाना है। इनको खोलने के बाद में अंदर की तरफ आपको इसको इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो आसानी से। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं इसके बारे में प्राइस के बारे में आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो बैटरी की प्राइस है वो आपको बता देता हूँ। इसकी जो 11,500 रुपये की आप बैटरी परचेज़ कर सकते हो। इसका मैं लिंक एंड डिस्क्रिप्शन में आपको बैटरी का दे दूँगा। और नेक्स्ट है इन्वर्टर को आपको परचेज़ करना है तो आप 5,500 रुपये का आप परचेज़ कर सकते हो। उसका भी मैं लिंक एंड डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा इस वीडियो के। और अगर आपको इस तरीके से जो बॉक्स है इसका तो यानी कि इस बैटरी को इसके अंदर आपको रखना है तो आप आसानी से इसको रख सकते हो। इसकी प्राइस भी आपको मैं बता देता हूँ। इसकी जो प्राइस है वो है 1,500 रुपये। आप आसानी से परचेज़ कर सकते हो। इसका भी मैं लिंक एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स अब हमने इस तरीके से इसको कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद में देखिए आपको इस तरीके से दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया था, पॉजिटिव को पॉजिटिव पर कनेक्ट कर लिया और नेगेटिव को नेगेटिव पर कनेक्ट कर लेना आपको भी इस तरीके से। और यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया था आपको आउटपुट का वायर, ठीक है। आप जो भी लगाना चाहते हो तो देखिए मैंने ये वाला लगा रखा है, इसको यहाँ से कनेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पर इस तरीके से देखना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको सप्लाई दे रखा है। इसका फ्रंट व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसका फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू देखने के बाद में देखिए जैसे कि अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको इसको बटन पर ऑफ़ करना है। इस तरीके से कंप्लीट ऑफ हो जाएगा जो भी है। अब अगर आपको इन्वर्टर को ऑन करना है तो यहाँ पर इस तरीके से इन्वर्टर को ऑन कर लेना है। अब आपको मैं इसको पूरी सप्लाई देता हूँ तो जिससे कि आपको पता चला है किस तरीके से इसका सप्लाई आती है इसके अंदर। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने इसको सप्लाई पे कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको सप्लाई देते हो यानी कि AC करंट देते हो बैटरी के लिए चार्ज करने के लिए तो यहाँ पर इस तरीके से आपको निशान दिखाई देगा।
और ये कम्प्लीटली इस तरीके से ऊपर की तरफ आपको इस तरीके से चार्ज होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको आउटपुट पे कनेक्ट कर लिया है, और मैं आपको एक मोबाइल चार्ज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये वायर आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, और ये देखिए ये इसका वायर है। इस वायर को मैं इसको मोबाइल को इस वायर से यानी कि जो पावर सप्लाई से मैं इसको मोबाइल को चार्ज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस पर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर बटन को ऑन करना है। यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप देख रहे हो इंडिकेटर यानी कि ये कम्प्लीटली चार्ज हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये फ़ैन किस तरीके से ऑन हुआ है, यानी कि कई बार क्या होता है कि जो कि आपकी जो बैटरी है यानी कि इन्वर्टर है, इन्वर्टर कभी गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के लिए यानी कि जो अंदर की जो गर्म हीट हो रखी है उसको बाहर की तरफ निकालने के लिए ये फ़ैन यूज में लिया जाता है इसके लिए इन्वर्टर के अंदर। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।